साइन कोसाइन में क्या लग रहा है आप लोग को कि 4-5 गुम खत्म है, वो 20 से 25 क्लास कम से कम जाएगा। खैर अभी बताइए क्या चल रहा था एक्सरसाइज 26 पॉइंट, हाँ 26.4 में क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था। 12 के पहला नंबर बताइए, पहले में ही क्या 12 के पहला नंबर क्वेश्चन y बराबर साइन x बटा x, डिफ्रेंशिएट करना है तो dy बटा dx। पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन तो साइन x के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी cos x, और नीचे वाला के छोड़ दो। अगर x छोड़ना ही है तो बाद में मत लिखो, पहले ही लिख दो और घटाओ। अब कहो कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन तो x के डिफ्रेंशिएशन 1, और ऊपर वाला जैसे साइन x दिखाई दे रहा है ना वैसे ही छोड़ दो। अब बटा में जो भी है जितना भी दिखाई दे रहा है उसका होल स्क्वायर बन गया। 12 के पहला लिखना है तो लिख लीजिए या खुद से बना लीजिए। उसके बाद 12 का दूसरा, 12 के दूसरा है 1 माइनस कॉस एक्स, अब बटा में 1 प्लस। डायरेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन डायरेक्ट बनाने में पता नहीं आंसर देगा कि नहीं देगा। हो सकता है इसको फार्मूला में बदलो, 1 माइनस कॉस एक्स के सूत्र, 1 प्लस कॉस एक्स के सूत्र, और वैसे बना के लिखो। हम कह नहीं सकते कि आंसर कैसे दे रहा होगा। हालांकि अभी चेन रूल और क्या बोलते हैं डिवीज़न रूल ये सब चल रहा है, तो वैसे ही बनाओ। दूसरा y बराबर 1 माइनस कॉस एक्स, अब बटा में 1 प्लस कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट करो। बताइए पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन तो 1 के डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, और कॉस के डिफ्रेंशिएशन कितना होता है। कॉस के डिफ्रेंशिएशन माइनस में साइन x होता है, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है इसीलिए माइनस माइनस प्लस, और नीचे वाला फंक्शन को ऐसे ही छोड़ दो घटाओ। अब हम कहेंगे नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन बताइए, बोलो नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। यहाँ तो ठीक है माइनस लिखबे करते हैं, 1 के डिफ्रेंशिएशन 0 और कॉस के डिफ्रेंशिएशन कितना माइनस में साइन एक्स ने, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में साइन एक्स, और इंटू 1 माइनस बटा में बोलो क्या बचा 1 प्लस कॉस एक्स के। अगर लगता है कि यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो कॉमन ले लो। बताओ ये दोनों जगह से कॉमन क्या है, दोनों ही जगह से अगर साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से तो बचा यहाँ से 1 प्लस, प्लस में यहाँ से बच गया 1 माइनस बटा में देखो cos x माइनस में cos x प्लस में कट गया तो बच गया क्या, यहाँ से भी 1 वहाँ से भी 1 1 1 दोनों जोड़ दो तो कितना हो गया 2। पहले लिख दो 2, मतलब ऐसे लिख दो 2 इंटू साइन एक्स अब बटा यही आंसर।
बताइए 12 के तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस 10x बटा 1 माइनस कितने ने है, डिफ्रेंशिएट करो dy बटा dx। पहले तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो ऊपर वाले के डिफ्रेंशिएशन 1 के डिफ्रेंशिएशन 0 और 10x के अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा प्रभु? हाँ ठीक है, 10x के डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू ये जो नीचे वाला जैसे है ना वैसे ही बगल में बैठा देंगे 1 माइनस घटाओ बोलो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 के डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस में 10, तो माइनस में 10x के डिफ्रेंशिएशन माइनस में, कोई दिक्कत होना चाहिए था ना, ये जहाँ पे माइनस तो पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस, अब बगल में उसको छोड़ दो 1 प्लस 10x बटा में बताओ 1 माइनस 10x के, अगर यहाँ से वहाँ से दोनों ही जगह से कुछ कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लो, यहाँ वहाँ दोनों जगह से कॉमन क्या है सेक स्क्वायर एक्स, बचा कितना, इस जगह से बचा 1 माइनस प्लस, वहाँ से बतलाइए कितना बचा, यहाँ से 1 और प्लस में 10x बटा में क्या लिखे बोलो 1 माइनस 10x के, अगर ऊपर कुछ कटता है तो काटो, 10x यहाँ माइनस में 10x यहाँ प्लस में, दोनों कट गया 1 और 1 दोनों जोड़ कर कितना हो जाएगा, तो लिखो 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स अब बटा में बोलो 1 माइनस 10x के, यही आंसर 1 माइनस 10x के होल स्क्वायर, आंसर ऐसे ही है। बारह के चौथा नंबर क्वेश्चन बोलो, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स बटा 1 प्लस 10x dy बटा dx, पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन 2x और सेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन ही हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, मतलब ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो नीचे वाला जो भी टर्म है 1 प्लस 10x ऐसे ही रहे दो, घटाओ, अब नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन, तो 1 के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 0 और 10x के डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, और ऊपर वाला जो फंक्शन उसको छोड़ दो, ऊपर है कितना एक्स स्क्वायर, तो रहे दो एक्स स्क्वायर, अब प्लस में सेक एक्स, तो सेक एक्स, अब बटा में बोलो 1 प्लस 10x के, कुछ कॉमन तॉमन अगर लगे तो लो, अब नए समझ में आवे न तो छोड़ दो इतने पे। पाँचवा नंबर बताइए, फिर छाप लेना, उससे पहले पाँचवा बोलो। cos x
बटा 1 प्लस, छाप लीजिएगा पहले, इससे पहले समझ लो, डी वाई बटा डी एक्स, पहले तो ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो कॉस एक्स के डिफ्रेंसिएशन माइनस में साइन एक्स, और नीचे वाला कहेंगे इसके बगल में जस के तस बैठा दो, यानी 1 प्लस साइन एक्स, फिर घटाओ। अब हम कहेंगे नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन बताओ, तो 1 के डिफ्रेंसिएशन 0 और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया कॉस एक्स, और वो भी साइन एक्स के डिफ्रेंसिएशन प्लस में ही लिखे हैं, कि माइनस का ही लिखे, वो तो पहले से था, इधर रह गया पहले से कौन, कॉस एक्स, बटा में बोलो 1 प्लस साइन एक्स के, अच्छा ऊपर गुना कर दो, इतने पे मत छोड़ो, गुना कर दो, साइन से 1 में गुना करेंगे तो माइनस में साइन एक्स, साइन साइन दोनों गुना हो जाएगा तो माइनस में ही हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, उधर हो गया माइनस में, गुना काहे किए, कुछ तो बात होगा तबे गुना किए, 1 प्लस साइन एक्स के होल स्क्वायर। नींद आ रहा है रे पंखवा चले, नींद आवे लगता है न, इधर बता, एक वैल्यू बताओ कितना होगा, एक तो नहीं है, जरा नहीं समझ में आ रहा उसके लिए काम करते हैं ना, नहीं पता चले तो माइनस कॉमन ले लो, अगर यहाँ से और यहाँ से इन दोनों जगह से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और अब तो मालूम है ना कि हाँ भाई इसका वैल्यू क्या है, एक, फिलहाल नीचे रखो 1 प्लस साइन एक्स के, इधर बताइए लिख देते हैं कि जस के तस माइनस में साइन एक्स, ये भी माइनस में 1, और बटा में, यहाँ पर भी हो सकता है कि आंसर नहीं दे, हो सकता है यहू आंसर नहीं दे, यहाँ देखो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो बचा कितना, कहाँ लगा लगे 1 प्लस साइन एक्स, अब बटा में 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस, ये 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार कट गया क्योंकि स्क्वायर था, तो फिर भी बचेगा ऊपर में माइनस और नीचे बचेगा 1 प्लस साइन, तो फाइनली आंसर ई वाला आना चाहिए, उतार लो, सबसे लास्ट में ही आंसर आना चाहिए। अब कुछ के लगेगा कि इतना मेहनत काहे किए, जो ढेर तेज है ओकरा लगेगा वो जेब पे काहे ने कंजुगेट मल्टीपल कर लिए, हाँ तू कर लो ना, अपना के दिमाग लगाता है, कर लो वहीं पे, रुको रुक छापे से पहले रुको, वह बता देते हैं कितना लगता है कि जेब पे काहे ने इसे कर दिए, 1 माइनस बटा 1 माइनस, इतना काहे फालतू के मेहनत किए, समझो जा पे, ये हो गया ऊपर में इंटू 1 माइनस, यहीं पहले समझ लीजिए, बटा में बोलो, मतलब फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर इसे ही कट गया, फिर तो कॉस्ट बचिए गया, फालतू की मेहनत हो जाएगा फिर, नहीं ऐसे ठीक है, ऐसा ही ठीक है, तो फालतू के बकवास हो जाएगा, जैसे बनाए हैं वैसे ही सही है। हो गया, उतार लिए, दोबारा बनाता है तो नहीं,
दोबारा फिर से कॉपी पे कि पैड पे, दोबारा एक बार अपने से बना के ज़रूर देखना। दोबारा इसलिए कहते हैं ना क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाते तो बहुत सारे टीचर को दिक्कत होता था, वो इसमें भी बुराई ढूंढ लेता था। वो कहता था कि कौन मास्टर है कि सभी बता देता है। तो आप क्या कहते हैं, 50 में से 5 हिसाब बताएं, आप बाकी 45 को छोड़ दे, अपने बनाओ, और नहीं बने तो पूछो। अब पूछो भी तो कैसे बता, हाँ ऐसे हो गया। हम सब बता देते हैं, थोड़ा मर्जी होगा तो मत तू छापो, तू अपने से बना लो, मत तू लिखो, तू दोबारा खुद से बना। तुमको मना क्या किया? दूसरा किताब उठा के बनाओ, तीसरा किताब उठा के बनाओ, 8-10 किताब से तुम बनाओ। फिलहाल छठा बोलो। अब इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड होगा तो उन लोग को भी पता चले कि इसमें कोई गलती नहीं ढूंढेगा कि हम सब का ही बताते हैं। आप मत उतारो, मत छापो, तू अपने से बना। बोलो। y बराबर a प्लस बी साइन एक्स बटा सी प्लस डी कॉस एक्स डी वाई बटा डी एक्स। देखिए ए के डिफ्रेंसिएशन ऐसे भी 0, तो बचा सिर्फ बी, और साइन के डिफ्रेंसिएशन हो गया कॉस एक्स, मतलब ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन हो गया तो सी या प्लस डी इंटू कॉस एक्स रहने दो, घटाओ। अब हम यही बोलेंगे कि नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन बताइए, तो सी के डिफ्रेंसिएशन ऐसे भी 0, और डी तो जैसे है वैसे रहबे करेगा। कॉस के डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हो गया प्लस, क्या छोड़ दे, ऊपर वाला टर्म a प्लस बी। बोलो नीचे क्या लिखे, c प्लस डी कॉस एक्स के होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं, बहुत कुछ करेंगे तो क्या कर सकते हैं, बी डी कॉस स्क्वायर, वहाँ से बी डी साइन स्क्वायर, यही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो गुना कर देते हैं, बी और सी कॉस एक्स, बी और डी, तो बी डी और कॉस गुना होके कॉस स्क्वायर एक्स। इधर समझो, डी से ए में गुना करो तो ए गुने डी और इंटू साइन एक्स, प्लस डी से डी में बी में गुना करो तो बी गुने डी और साइन मिलके हो गया साइन स्क्वायर एक्स, बटा में बोलो सी प्लस डी कॉस एक्स के, यहाँ ध्यान देना, बी सी कॉस एक्स, और बोलो इसके साथ कुछ ए डी साइन एक्स एक साथ। बाकी जो बचल है ना, यहाँ से और यहाँ से दोनों ही जगह से बी डी कॉमन, तो बचा कितना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बटा में सी प्लस डी इंटू कॉस एक्स के। अच्छा एक लाइन और सही बोलो, क्या लिखे, ये तो बी सी कॉस एक्स जस के तस, ए डी साइन एक्स जस के तस, आगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के वैल्यू ऐसे भी मिला जुला के एक, तो बच गया बी डी, बटा में सी प्लस डी इंटू कॉस एक्स के, यही आंसर होगा, इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं। आंसर कितना, यही रहे दो। छठा, 4 हिस्सा और है ना, 4 गो है, कई गो है, 6 गो, 6 गो है।
कैमा था ये? कैमा? सातवां। तो आठवां बोलो। अच्छा बताइए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? y बराबर x प्लस कॉस एक्स बटा tan x dy बटा dx, पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो ये पूरे के डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो x के डिफ्रेंसिएशन 1 और cos x के डिफ्रेंसिएशन माइनस में sin x, तो ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन हो गया और ये tan x जस्ट के तस घटाओ। अब तो हम यही कहेंगे कि tan x के ही डिफ्रेंसिएशन बताइए, सेक स्क्वायर x, और ऊपर में जैसे है ना x प्लस cos x वैसे ही रह दो। बोलो नीचे क्या लिखे? नीचे जो भी दिखाई दे रहा है tan x उसका होल स्क्वायर। कुछ गुना उना हो सकता है तो गुना उना करो, कुछ कटता है तो काटो और नहीं कटता है तो छोड़ो, कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं। नहीं लग रहा कि कुछ कटेगा छटेगा, ऐसे भी वहाँ से वो कॉस बचेगा और यहाँ साइन बटा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, तो रहे दो इसे। आंसर कैसे दे ले? अगर ऐसे है तो ऐसा ही छोड़ दो, और अगर लगता है कि tan से गुना कर सकते तो tan से पहले गुना करो, tan के 1 में गुना करो, फिर tan से साइन में गुना करो, उधर से स्क्वायर से इसमें गुना करो। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है तो रहे दो, तो यही ओबे करेगा, कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा लग ही रहा है कि कुछ कटेगा छटेगा या मिलकर एक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा। अच्छा 8वां बोलो। y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, ऊपर वाले के डिफ्रेंसिएशन dy बटा dx, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी और कॉस के डिफ्रेंशिएशन, तो मानते हैं कि साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स लिखे, लेकिन कॉस एक्स के डिफ्रेंशिएशन तो लिखेंगे माइनस में, और ये माइनस में जैसे ही लिखेंगे, यहाँ पहले से माइनस था इसलिए माइनस माइनस, चलिए तो बन गया। अब ये तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन हो गया, नीचे वाला जस्ट के तस बैठा दो, कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस। अब तो हम यही कहेंगे कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन बताइए, तो साइन के डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स के डिफ्रेंशिएशन माइनस में साइन एक्स, मतलब अभी तक जो लिखे हैं ना ये सिर्फ नीचे वाला के डिफ्रेंशिएशन है, उसके बगल में किसको बैठा दें, यहाँ पर किसको रख दें, ऊपर वाला कितना साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स बटा बोलो नीचे जो भी दिखाई दे रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर, यहाँ भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, वहाँ भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। जब दोनों सेम चीज़ दो बार रिपीट हो रहा है, काम करो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के ये प्लस काहे दिए, यहाँ तो माइनस था, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा साइन एक्स और ये वाला बचेगा माइनस में, माइनस कॉमन काहे लिए, क्योंकि उधर भी तो वही चीज़ है ना साइन एक्स और माइनस में, तो दोनों एक चीज़ बा, मतलब दो बार लिखेंगे, उससे अच्छा है कि होल स्क्वायर कर देंगे। नीचे बताइए नीचे बोलो क्या लिखे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, अगर ये समझ में आता है तो सेम चीज़ बात दो बार लिखे हैं, मतलब बोलो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के
होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस, अच्छा यहाँ माइनस है ना, तो माइनस में 2 भी 2 ए मतलब साइन एक्स, बी मतलब कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस इतना नीचे दिखाई दे रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर, कुछ कटता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ ध्यान से देखो इसका वैल्यू इसका भी वैल्यू दोनों एक का एक मिला दो, तो 2 बार का है लिखे, उसका वैल्यू 1 इसका भी वैल्यू 1, तो 1 का 1 मिलके हो गया 2 बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के, यही होगा आंसर। चार हिसाब और बच रहा है ना, 9 10 11 12, बताइए 9वां नंबर क्वेश्चन, y बराबर साइन एक्स प्लस ए, ब्रैकेट में है दोनों, आगे बटा, बस देख लो सही ना है, साइन एक्स प्लस ए ऐसे है या फिर साइन एक्स प्लस है ऐसी है, इसको मिटा रह देते हैं, छापे वाला जो होगा छाप लेगा, डी वाई बटा डी एक्स, बताइए साइन के डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस ए, इसके बाद अगर सोच भी रहे हैं ना कि x प्लस ए के डिफ्रेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, एक लिखे चाहे तो, अच्छा यहाँ बगल में बैठा देना है किसको, कॉस एक्स, घटाओ, अब कॉस एक्स के ही डिफ्रेंशिएशन बताओ, गड़बड़ हो गया, कॉस एक्स के डिफ्रेंशिएशन खुद होता है माइनस में, इसलिए माइनस माइनस प्लस, और ऊपर वाला जस के तस है तो छोड़ दो, साइन एक्स प्लस ए, अब बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, फ़ायदा वायदा इसे तो देखे में लग रहा है, हाँ ये है, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम समझा देते हैं, फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, 11th में तो पढ़ना, यहाँ पर ए वहाँ पर भी ए, यहाँ पर बी वहाँ पर भी, मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला बोलो, ए माइनस बी, ए माने एक्स प्लस ए हो गया, माइनस बी माने एक्स हो गया, बटा में बोलो, कुछ लगता है कि कटेगा तो काटो, बचा सिर्फ क्या कॉस ए, और काहे का बटा बटा, कितना देरी बटा खचिया लेके चलोगे, एरा सीधा सीधी लिखो ना कि कॉस ए सेक स्क्वायर एक्स, यही आंसर, कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर एक्स, बटे में है तो बटे में रहे दो भाई।
पूरा बट्टे अच्छा लग रहा है तो बट्टे रहेगा। cos a इंटू सेक स्क्वायर एक्स, वो बटा में चाहता है बटे में रह दीजिए। cos a ऐसे भी कांस्टेंट है, cos a ऐसे भी कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है। cos स्क्वायर को नीचे लिखो या सीधा करके सेक स्क्वायर एक्स। सही ई वाला दिखाई देता है ब्लू का या ब्लैक वाला? यही सही है ना, हमको लग रहा है यही सही है, ब्लू वाला। ब्लैक वाला ना है, ब्लू वाला सही है। दसवां बताइए, मतलब 10वां नंबर क्वेश्चन लिखवाओ क्या है? बोलो क्वेश्चन नंबर 10। y बराबर 4x प्लस 5 साइन एक्स बटा 3x प्लस 7 कॉस एक्स। डिफ्रेंशिएट करो dy बटा dx। पहले तो 4x के डिफ्रेंशिएशन, मतलब ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ से सिर्फ 4 हो गया। अब प्लस में 5 साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब बगल में नीचे वाले को जस के तस बैठा देना है, मतलब इसको बैठा देना है 3x अब प्लस में 7 कॉस एक्स। घटाओ अब नीचे वाला के डिफ्रेंशिएशन, तो बोलो कितना हो जाएगा? ये 3 हो गया तो लिखेंगे 3, और 7 जैसे है वैसे रहे दो, लेकिन 1 मिनट। कॉस एक्स के डिफ्रेंशिएशन माइनस में ने, इसलिए यहाँ माइनस साइन एक्स। बगल में ऊपर वाले को जस्ट के तस छोड़ दो, 4x और प्लस में 5 साइन एक्स बटा 3x प्लस 7 कॉस एक्स के होल स्क्वायर। अगर लगता है कि इसको इसमें गुना कर देंगे, उसको उसमें गुना कर देंगे तो कुछ कटेगा, तो गुना उना करके देख लेना, शायद कुछ कटिए जाए हटिए जाए। इसे लग रहा है कि 7 पचे 35 कॉस स्क्वायर एक्स होगा गुना करके। इधर ऐसा लग रहा है कि प्लस में 7 पचे 35 साइन स्क्वायर एक्स होगा, तो गुना तो करे पड़ेगा, ऐसे छोड़ आप नहीं सकते हैं। पहले तो 4 से गुना करेंगे, 4 से दोनों में गुना कर दिए, 4 तिया अब प्लस में सचके 28 कॉस एक्स। अब इसके बाद 5 कॉस एक्स दोनों में गुना होगा, तो 5 तिया 15 एक्स और गुने में कॉस एक्स। अब 5 सते 35 कॉस वहाँ कॉस यहाँ, दोनों गुना होके कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा इसको ऐसे ही रह दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे ही छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल। माइनस है ऐसे ही रह दो, पहले 3 गुना हो जाओ, 3 से दोनों गुना करो, 3 से गुना करो, इसमें 12x 3 से गुना करो, माइनस 3 से गुना करो, 15 साइन एक्स ने होगा। अब माइनस में 7 साइन एक्स है, -7 से 4 में गुना किए, माइनस में सच के 28 एक्स गुने में आगे बोलो, यहाँ माइनस वहाँ प्लस गुना होके माइनस, और 7 पचे 35। अब क्या लिखे? साइन स्क्वायर एक्स बटा 3x प्लस 7 कॉस एक्स के होल स्क्वायर। यहाँ 12x है तो लिख दो 12x,
प्लस 28 cos x है, लिख दीजिए, प्लस 15x इंटू cos x है, रहने दो, प्लस 35 cos स्क्वायर x माइनस 12x माइनस 15 sin x माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस पहले से 28 x इंटू साइन एक्स, ये माइनस अंदर जा रहा है तो यहाँ पे जब पहले से माइनस है, माइनस माइनस 35 साइन स्क्वायर एक्स बटा में, बोलो जैसे भी बटा में है, क्या है 3x प्लस 7 cos x के होल स्क्वायर। इतना भर में देखो कुछ कटता है तो काटो, 12x प्लस में 12x माइनस में, और कुछ काटो, कटेगा ना, जब 15 माइनस में कटबे नहीं करेगा, असंभव है, इम्पॉसिबल है। ई भले ही हो सकता है कि यहाँ पे 35 cos स्क्वायर एक्स और यहाँ से 35 साइन स्क्वायर एक्स कटेगा ना, इन्हीं कहेंगे कटेगा, दोनों में से 35 आप 35 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, डायरेक्ट 35 से। अब कितना लगता है कॉमन लेके लिखिए, तो लिखो ना 35 कॉमन, तो cos स्क्वायर एक्स आप प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, 28 के भी कॉमन ले लो चाहो तो, यहाँ से और वहाँ से 28 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा cos x और वहाँ से 28 कॉमन लिए तो बचेगा x इंटू, और कुछ लगता है कॉमन, 15 यहाँ से 15 वहाँ से, यहाँ वहाँ दोनों जगह से 15 कॉमन, तो बचा कितना, यहाँ से x इंटू माइनस में, और तो नहीं कुछ बटा में, और कुछ बचल है, तो कुछ ही बोल रहे कि कुछ कुछ बचल है, लिख रहे हैं लिखते हैं, बटा में भी लिख रहे हैं, बोला कुछ और बचल है, 3x प्लस 7 cos x के होल स्क्वायर। अच्छा एक मान कितना, तो खाली लिखना 35 आप प्लस में 28, इतना 15 उतना, इतना 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 आंसर। आंसर नहीं दे रहा कजा पे, कैमा नंबर है, 12 के 10, 35 है, हाँ है, 15x इंटू cos x, अच्छा कॉमन तो नहीं है, हमको लगा आंसर नहीं दे रहा है, फिर से गुना कर दे रहा, फिर से गुना कर दिया, 28 इसमें 28 इसमें, 15 इसमें 15 इसमें, अरे ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है, वो आंसर नहीं दे रहा कर मतलब क्या है कि हम आंसर के पीछे पागल रहेंगे, हम कॉमन ले लिए, ठीक है, नहीं लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ खाली 35 दे रहा है। आगे कैमा था 10, तो हिसाब और बहुत दोनों देख लेते हैं। हटा दें, अगर अटकना तो घर में जाके दोबारा देख लेना वीडियो चला कर, इसे भी तो रहबिन करता है। कि 10 था, कि 10वां ने है, 11 बताइए, y बराबर
x⁵ माइनस कॉस एक्स बटा में साइन एक्स। डिफ्रेंशिएट करो dy बटा dx। पहले x⁵ की डिफ्रेंशिएशन तो 5 और x⁴ माइनस कॉस एक्स के डिफ्रेंशिएशन ही होता है माइनस में साइन एक्स, तो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और ये जो साइन एक्स दिखाई दे रहा है वैसे ही छोड़ दो, घटाओ। अब बोलो, अब इसी का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और ऊपर वाला जैसे भी टर्म है x⁵ अब माइनस में कॉस एक्स रहे दो, बटा में बोलो साइन स्क्वायर एक्स। अगर ऊपर लगता है कुछ गुना कर सकते तो करो, साइन एक्स से यहाँ गुना करो तो 5 और x⁵ इंटू साइन एक्स। साइन एक्स को साइन एक्स में ही गुना कीजिए तो कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस में वहाँ x⁵ और कॉस एक्स से गुना कर दो। फिर यही चीज़ अगर वहाँ गुना होगा तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस और कॉस गुना हो के कॉस स्क्वायर एक्स। हालांकि ध्यान देना कि यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 1। नीचे फिलहाल लिखिए साइन स्क्वायर एक्स और 1 रहे दो, बचा कितना 5x⁴ इंटू साइन एक्स। और कुछ बचल है, ये 1 कहाँ से लिखे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के वैल्यू दोनों मिला के 1 लिख दिए। ये वाला इतना बच गया और क्या बचल है माइनस में x⁵ इंटू कॉस एक्स बटा में बोलो साइन स्क्वायर एक्स। इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं उल्टा फिर करे से, रह दीजिए इतने। अलग अलग करोगे तो अलग अलग कर दो, तो अलग अलग कीजिएगा तो वहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा x⁴ इंटू कॉसेक एक्स, यहाँ अलग करोगे तो हो जाएगा कॉट इंटू कॉसेक एक्स। ऐसी है तो ऐसे ही रह दो। लास्ट एक हिसाब और, एक ही गुने हैं 12 नंबर। बताइए इतने में तो बन जाएगा 12। बोलो y बराबर x² इंटू कॉस मतलब cos π/4। ऐसे भी ध्यान देना कि cos π/4 जो लिखे हैं ना, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना, cos π/4 के डिफ्रेंशिएशन कितना, डिफ्रेंशिएट कर वो मत करना। cos π/4 कांस्टेंट है और cos π/4 के मान कितना होता है, cos π/4 के मान, इसका मान 1/√2 होता है। नीचे बोलो साइन एक्स, इसका अच्छा रुको डिफ्रेंशिएशन से पहले इसका मान 1/√2 इंटू x² अब बटा में, तो कम से कम इतना तो समझ में आ गया ना कि चल भाई 1/√2 छोड़ दो, एक कोई काम धाम होने वाला नहीं। अब बाकी जो बचल है बोलो, पहले x² के डिफ्रेंशिएशन 2x, अब क्या करें साइन एक्स छोड़ो घटाओ, x² को छोड़ो cos x बटा में। अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, अलग अलग कर सकते हो तो करो। बहुत अधिक होगा तो x और x कॉमन होगा, जो भी होगा आंसर क्या देता है ऐसे कि यहाँ से x कॉमन ले लिया तो हो गया 2 इंटू साइन एक्स माइनस में x इंटू कॉस एक्स अब बटा में √2 बाहर का है ले तो अंदर आ जाओ तो √2 इतना, तो यही छोड़ दीजिए आंसर। इसलिए क्योंकि वो कैसे लिख ले वो जाने, हम यहाँ पे लिख दिए √2, आइए ऐसे है तो ऐसा थोड़ा है कि गलत है, दोनों एक ही चीज़ है, एक साथ लिख दीजिए। बाकी 13, 14 कल देखेंगे। 13 में 4 हिसाब है और 14 में 5 हिसाब है।
किताब किसका? छाप लो, ऐसा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है अभी।